Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो अभी आपको पता ही आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जामिनेशन चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट में जो है मुझे जिन बच्चों ने क्वेश्चंस बताए हैं उनमें अवार्ड्स से काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो इस जो आपकी ये पर्टिकुलर वीडियो है हम इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड कवर कर रहे होंगे। जैसे कि आपका चाहे कोई जितनी भी कैटेगरीज बनती है ना, जैसे आपका क्रिकेट की कैटेगरी हो गई, बीसीसीआई में जो अवार्ड्स मिलते हैं, मूवीज़ में मिलते हैं, ग्रैमी अवार्ड्स हो गए, ऑस्कर्स हो गए, लिटरेचर का हो गया आपका अवार्ड या फिर सोशल अवार्ड्स, यानी कि सारे के सारे अवार्ड्स हम यहाँ पर कवर कर रहे होंगे जो भी आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस है। ठीक है ना, तो फटाफट से सेशन को शुरू करते हैं क्योंकि टाइम जो है आपके पास भी ज़्यादा होगा नहीं और हो सकता है कुछ बच्चों का अभी एग्जामिनेशन भी हो पहली वाली शिफ्ट में। तो फटाफट से एक-एक करके हम देखते जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो बीसीसीआई के एनुअल अवार्ड्स होते हैं 2020 के, उसमें क्या क्या आ जाता है। तो यहाँ पर जो पॉली उमरीगर अवार्ड एंड दिलीप सरदेसाई अवार्ड है, किसको मिला है? ये जसप्रीत बुमराह को मिला है। ठीक है ना, कौन सा? पॉली उमरीगर अवार्ड एंड दिलीप सरदेसाई अवार्ड किसको मिला है भाई? जसप्रीत बुमराह को मिला हुआ है। अगला वाला क्वेश्चन आता है आपके पास कि जो बेस्ट क्रिकेटर हैं फीमेल में, ये अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है पूनम यादव को। अच्छा, जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको अच्छे से बिल्कुल नोट कर लेना। ठीक है ना, नोट डाउन जरूर कर लेना। और इन सारी की सारी चीजों को मैं नोट डाउन करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको ना ये अगर आप एक बार अपने हाथ के नीचे से निकाल लोगे तो आपकी मेमोरी में रिटेन रह जाएंगी चीजें। ठीक है ना, 10 बार रट्टा मारने से अच्छा है 2 बार उसको आप खुद से एक बार लिख लो। ठीक है। अच्छा, कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो ये श्री क्रिस श्रीकांत एंड अंजुम चोपड़ा। ठीक है ना, ये वैसे सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने जो आपको 11:40 पीएम की क्लास होती थी अपनी करंट अफेयर क्रैश कोर्स की सीएचएसएल के लिए पर्टिकुलर, उसमें मैंने ये आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं। लेकिन स्टिल लास्ट में आपको ये रिवाइज करवा ही देता हूँ। तो बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू इन मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी किसको मिला है? ये मिला है मयंक अग्रवाल एंड शफाली वर्मा को। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके जितने भी आईसीसी अवार्ड्स हो जाते हैं 2019 के। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, डेब्यू इन मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी में किसको मिला है? मयंक अग्रवाल को मेंस में मिला है, शफाली वर्मा को वुमेन्स में मिला है। ठीक है ना, ये बीसीसीआई की तरफ से ये अवार्ड्स मिले हुए हैं। नाउ आईसीसी की तरफ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी आपके बनेंगे अभी। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर बेस्ट क्रिकेटर ऑफ ईयर किसको मिला है? बेन स्टोक्स को मिला है इंग्लैंड के। ठीक है ना, चलिए, और जो आपका इसमें अगला क्वेश्चन आता है टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये किसको मिला है? पैट कमिंस को मिला है, जो कि कहाँ के हैं भाई? ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है ना, देन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये अवार्ड किसको मिला है? रोहित शर्मा को मिला है। एंड आई थिंक ये जो आपका भी 14 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, 14 दिसंबर को थर्ड शिफ्ट में, तो उसमें आपका ये एक क्वेश्चन आई थिंक क्वेश्चन जो है वो आया हुआ था। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस ना आते जा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, तो आपको इस चीज को क्या रखना है भाई? याद रखना है। ठीक है ना, चलो अगले वाले को देखेंगे भाई, अगले क्या है अपने पास में अवार्ड। तो यहाँ पर T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? किसकी तरफ से दिया जा रहा है? आईसीसी की तरफ से दिया जा रहा है। ठीक है ना, किसको मिला है? अपना दीपक चहर को मिला है। ऑलराइट, देन आपका इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको अवार्ड मिला है? तो मार्नस लवुशने को मिला है। कौन से हैं ये भाई प्लेयर? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। ठीक है ना, याद रखना है इन सारी की सारी चीजों को। नाउ अब मैं अगर आपसे बात करता हूँ, वेट अ सेकेंड, चलिए अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का जो स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड मिला है, ये किसको मिला है? तो ये मिला है विराट कोहली को। क्यों मिला है? स्टॉपिंग द फैंस बोइंग स्टीव स्मिथ एट द ओवल, यानी कि ओवल्स में जो यहाँ पर मैच हुआ था ना, उसमें विराट कोहली ने मना किया था। जो भी फैंस वगैरह थे वो स्टीव स्मिथ जो है, आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया के हैं, इनको मॉक कर रहे थे, बू कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इनको मना किया और उनसे अपील करी कि भाई ऐसा ना करें। ठीक है ना, अपोजिशन के प्लेयर हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी खेल भावना का उल्लंघन करें। इस बात को आप लोग भी समझा करो। अगर आपको किसी का क्रिटिसिज्म करना है ना, तो हेल्दी क्रिटिसिज्म पे जो है आप अपना बिलीव रखें। ठीक है ना, जो आपका क्रिटिसिज्म है वो आप कैसा रखें भाई? हेल्दी रखें। ठीक है ना, एंड इसके अलावा जो भी आपकी बात होती है, जैसे आपको किसी को अपनी बात बोलनी है या फिर कोई आपसे चीज बोल रहा है, तो उसको कैसा रखना चाहिए? हेल्दी और पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अगले वाला जो क्वेश्चन है, डेविड शेफर्ड ट्रॉफी फॉर एम्पायर ऑफ द ईयर, ये मिली है रिचर्ड इलिंगवर्थ को। ये कहाँ के है भाई? इंग्लैंड के हैं। ठीक है ना, अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर अपने पास आ जाता है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की हम यहाँ पर बात करने लग रहे होंगे। ठीक है ना, तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में देखो भाई, जो बेस्ट मोशन पिक्चर है, ये जो बेस्ट मोशन पिक्चर है, इसका ड्रामा में अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है 1917। ठीक है ना, ये आपका वॉर के ऊपर मूवी बेस्ड है। और अगर मैं आपसे बात करूं बेस्ट मोशन पिक्चर म्यूजिकल या फिर कॉमेडी के सेक्शन में, तो ये मिला है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड, जिसके डायरेक्टर जो है वो क्वेंटिन टेरेंटिनो है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भी कई सारे अवार्ड मिले हुए हैं, बात करेंगे अभी आगे इनकी।
बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर में अवार्ड मिला है सैम मेंडेस को, कौन सी मूवी के लिए? 1917 मूवी के लिए। अच्छा, अभी आगे हम ना लिटरेचर वाले अवार्ड्स को भी डिस्कस करेंगे, और जैसा कि अभी सरस्वती सम्मान कल की ही शिफ्ट में जो आपका थर्ड वाला, अगर मैं आपसे बात करूं तो थर्ड वाला आपका हुआ था 14 ऑफ अक्टूबर को थर्ड शिफ्ट में, उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था सरस्वती सम्मान। तो ये सारी की सारी चीजें अभी मैं आपको बताऊंगा। बेस्ट एक्ट्रेस इन मोशन पिक्चर ये रैनी जलवेगर को मिला है, जो कि जूडी मूवी के लिए मिला है। एक्टर इन मोशन पिक्चर ड्रामा बेस्ट एक्टर ऑफ कोर्स यहाँ पर जोइकिन फिनिक्स को मिला है, जो कि जोकर मूवी के अपने एक्टर रहे हैं। बेस्ट मोशन पिक्चर फॉरेन के लिए मिला है अवार्ड पैरासाइट को। अच्छा, ये फॉरेन कैटेगरी में, ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है उस क्लास में, ठीक है ना। बेस्ट मोशन पिक्चर एनिमेटेड में आपको मिसिंग लिंक जो है ये इस मूवी को मिला है, मिसिंग लिंक को। अच्छा, यहाँ पर आप क्या करना है, एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपको सारी की सारी जो भी पीडीएफ वगैरह या फिर जो भी डिटेल्स वगैरह होती है क्लासेस की, वो प्रोवाइड करता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल का सेम नाम है, जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, चैनल का नाम पेनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये जाकर के टेलीग्राम पे सर्च करना, आपको वहां पर ये मिल जाएगा, ठीक है। देन सेसिल बी डेमिले अवार्ड किसको मिला है? टॉम हैंक्स को। कैरोल बर्नेट अवार्ड किसको मिला है भाई? एलन डी जेनेरेस को, ठीक है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, स्टिल यहाँ पर अब आपका ग्रैमी अवार्ड्स आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ग्रैमी अवार्ड से। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है भाई? बैड गाय को मिला है, बिली इलिश ने जो है इसको गाया हुआ है, ठीक है ना। देन आपका एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला है? व्हेन वी ऑल फॉल asleep वेयर डू वी गो, ये भी अगेन बिली एलिश को मिला है। सॉन्ग ऑफ द ईयर कौन सा भाई? बैड बॉय, बिली एलिश। अच्छा, ये बैड बॉय आपको पता है क्या? वो बैड गाय जो है आपका, ये बैड गाय, इनको वो मूवी आई थी ना आपकी बैड बॉयज फॉर लाइफ, उस मूवी में ही शायद ये आपका बैड गाय सॉन्ग रहा है। देन आपका बेस्ट न्यू आर्टिस्ट कौन रहे हैं? अगेन यहाँ पर बिली एलिश। तो इनका नाम जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इनको कई सारे ग्रैमी अवार्ड्स मिले हुए हैं, ठीक है ना। इस बात को आपको क्या रखना है, याद रखना है। आई थिंक सारे के सारे ग्रैमी अवार्ड्स इनको ही मिल गए, ठीक है ना। बिली एलिश, बिली एलिश, बिली एलिश, बिली एलिश, ठीक है। नाउ अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला वाला जो आपका अवार्ड है बेसिकली, तो 65th अमेजॉन फिल्म फेयर अवार्ड 2020 की बात करेंगे यहाँ पे। तो बेस्ट फिल्म मिली हुई है गली अवार्ड को। बेस्ट डायरेक्टर मिला है जोया अख्तर, कौन सी मूवी के लिए? गली बॉय के लिए। देन बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल के लिए मिला है रणवीर सिंह को, गली बॉय के लिए अवार्ड। देन बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल के लिए आलिया भट्ट, अगेन आपका गली बॉय। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है यहाँ पर रमेश सिप्पी को। एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला है गोविंदा को। देन अब हम आ जाते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020। बेस्ट फिल्म जो है वो आपकी सुपर 30 रही है। देन आपका बेस्ट एक्टर कौन है यहाँ पर? हृतिक रोशन है। अच्छा, ये ध्यान देना, ये दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स हैं, ठीक है ना। चलिए, देन आपका अब देखो भाई यहाँ पर क्या है, अब ऑस्कर्स अवार्ड की बात करेंगे। यहाँ पर आपका मूवी से रिलेटेड अगेन काफी इंपॉर्टेंट आपके ऑस्कर्स होते हैं। बेस्ट पिक्चर आपका पैरासाइट को मिला है, जो कि आपकी फॉरेन मूवी है। देन आपका बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रेनी जेल्वेगर को मिला है, कौन सी? जूडी मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जोइकिन फिनिक्स को मिला है, जोकर के लिए, काफी दमदार एक्टिंग करी है, आपको देखनी भी चाहिए जोकर मूवी। बेस्ट डायरेक्टर लेकिन अभी नहीं देखनी है, एग्जाम के बाद देखनी है फ्री टाइम में, ठीक है। और हाँ, ये जो बच्चे हिंदी में डब आने का वेट कर रहे हो, जाकर के चुपचाप इंग्लिश में ही देखा करो, समझे। तभी वोकैबुलरी वगैरह ठीक होगी, सबटाइटल लगा के देखा करो, ठीक है। और बेस्ट डायरेक्टर है वोंग जू हून, कौन सी मूवी के लिए? पैरासाइट के लिए। एनिमेटेड जो शॉर्ट फिल्म है वो है हेयर लव। देन आपका फीचर फिल्म जो एनिमेटेड है वो है टॉय स्टोरी 4, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑस्कर्स अवार्ड हो गए। देन आपसे अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ लिटरेचर और अकादमी अवार्ड्स में, ठीक है ना। तो लिटरेचर वाले अवार्ड्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यूके का बेस्ड जो कोस्टा चिल्ड्रंस अवार्ड होता है, कौन सा नोवेल है यहाँ पर आपका? आशा एंड स्प्रेड बॉडी, किसको मिला है? जसबिंदर बिलान को मिला है। मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है ना, सबको पता होगा। अगले वाले पर आते हैं, तो असम साहित्य सभा का जो वासुदेव जलान अवार्ड है वो किसको मिला है? कपूर चंद जैन को मिला है। हरित रत्न अवार्ड किसको मिला है? डॉक्टर एन कुमार को मिला है, जो कि वाइस चांसलर है तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के, ठीक है। यहाँ पर अब आपका आ जाता है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है ना। तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो किसको मिला है यहाँ पर? जो ब्लू इज लाइक ब्लू, ठीक है ना। इनकी बुक का नाम है ब्लू इज लाइक ब्लू, और ये इनका किसने लिखी हुई है? तो विनोद कुमार शुक्ला जी ने लिखी हुई है। अच्छा, लिखी है कि ट्रांसलेट करी है? ये इन्होंने ट्रांसलेट करी है, ठीक है ना। इस बात को भी ध्यान रखना। मिस्टिक कलिंगा लिटरेरी अवार्ड किसको मिला है इंडिया एंड ग्लोबल लैंग्वेजेस में? तो ये मिला है आपका ओडिशा के जो राइटर है, कौन है? मनोज दास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। मिस्टिक कलिंगा अवार्ड लिटरेरी जो अवार्ड है इंडियन एंड ग्लोबल लैंग्वेजेस में किसको मिला है? ओडिशा के जो राइटर है मनोज दास जी, ठीक है ना। चलिए, अगले वाले क्वेश्चन को, अगला वाला जो आपका अवार्ड होगा उसको देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन कराते कराते ना आपको, मुझे इतनी आदत हो गई है क्वेश्चन बोलने की, क्या ही बताऊं। खैर, और आपको वो जिन लोगों ने वो बैच लिया हुआ है 11:40 PM वाला, अच्छा फ्री बैच ही है, कुछ लोग इसको पेड समझ लेते हैं, देन बोलते हैं पेड कोर्स है या है वो है। जाकर के प्लेलिस्ट में देखना, एसएससी सीएचएसएल का मैंने करंट अफेयर का क्रैश कोर्स करा रखा है, ठीक है ना। तो उसमें से आपको मोस्टली जितने भी क्वेश्चन अभी बन रहे हैं ना, जो बच्चे बताते हैं, फिर जो भी चीजें आप जाकर के एक बार देखना, उसकी पीडीएफ जाकर के एक बार आप देख लेना, नहीं तो उतना टाइम नहीं होगा वीडियो देखने का।
तो आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऑनरेरी डॉक्टरेट ऑफ बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर रतन टाटा को मिला है अवार्ड। देन हम फटाफट से और भी देख लेते हैं। रुचिका तोमर प्रेस्टिजियस जो आपका अवार्ड है किसको मिला है, कौन से नोबेल के लिए मिला है इनको, ये अ प्रेयर फॉर ट्रैवलर्स। शांतनु दास मिर्जा वहीद ने जो है आपका द हिंदू प्राइज 2019 का जीता हुआ है। देन आपका ड्यूशे वेले जो वेलेस का फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड है 2020 का, वो किसे मिला है, सिद्धार्थ वरादराजन को, ठीक है ना। अच्छा ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं आपके लिए। अब ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि चेरनोबिल की बात करी जा रही है, जैसे अपने भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ना, वैसे ही चेरनोबिल में भी ऐसा एक्सीडेंट हुआ था। तो विलियम ई कोल्बी अवार्ड मिला है कौन सी बुक के लिए, मिडनाइट इन चेरनोबिल के लिए। ये किसको मिला है, एडम हिगिन बॉटम को मिला है, ठीक है ना। देन आपका 2020 का जो पेन या फिर हेमिंग्सवे अवार्ड है, ये किसको मिला, रुचिका तोमर को, हमने ऊपर ही बात कर ली थी इसकी। द हिंदू 2019 फिक्शन प्राइज मैंने आपको बताया हुआ है, मिर्जा वहीद को मिला था, कौन सी बुक के लिए, टेल हर एवरीथिंग। नॉन फिक्शन के लिए मिला है शांतनु दास को, अगेन मैंने आपको ये बताया हुआ है ऊपर, किसके लिए मिला है इनको, ये इंडिया एम्पायर एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कल्चर राइटिंग इमेजेस एंड सॉन्ग्स ना। अब बात करेंगे सोशल और एनवायरनमेंट अवार्ड जो भी आपके हुए हैं अभी रिसेंटली, ठीक है ना, फटाफट से देखते हैं। चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड किसको मिला है, हेमंत सोरेन को मिला है, ठीक है ना। देन आता है इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी ऑफ द ईयर, देन ये मिला है आपका 2019 वाला एनएस धर्म शक्तु को, ठीक है ना। देन आपका आता है स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी अवार्ड, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसको याद रखना अच्छे से। स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी अवार्ड 2020 का मिला है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, जिनका नाम क्या है, जादव पायेंग है, ठीक है ना। क्या नाम है, जादव पायेंग। और ये क्या बोल, इनको किस नाम से भी हम जानते हैं, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। अच्छा ये अपना लिखा ही हुआ है, अगले वाले जो है अपने अवार्ड पे आते हैं। तो 128 कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड किसको मिला, अगेन जादव पायेंग को मिला है। ये क्या कहलाते हैं भाई, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इनका नाम तो बिल्कुल याद रख लो, ठीक है ना। एक तो विवेकानंद जी का और इनको कॉमनवेल्थ का मिला हुआ है। देन ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ऑर्डर किसको मिला है, किरण मजूमदार शॉ को, और इनका नाम जो है इंडिया की तरफ से जो टॉप 100 पावरफुल वुमेन है उस लिस्ट में भी मजूमदार शॉ का नाम है इन टॉप 100, ठीक है ना। जगजीवन राम इनोवेटिव फार्मर अवार्ड किसको मिला है, टी पुरुषोत्तम को मिला है, ये एक श्रिम्प फार्मर है। सॉरी। एंड 20 सॉरी, एक्चुअली आपको पता होगा जो 14 अक्टूबर की क्लासेस है वो मैंने एक भी नहीं ली थी, बिकॉज मेरी जो तबीयत है काफ़ी ज़्यादा डिटेरियोरेट होती जा रही है, बट स्टिल टिका हुआ हूँ। आपका जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक टिका रहूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा एक बात और, अब आपका ना डेली की डेली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से वीडियो जरूर आएगी, जो भी मुझे लगेगी आपको पढ़ना चाहिए इस एग्जाम के टाइम पे, वो टॉपिक पर वीडियो आपकी आती रहेगी, ठीक है ना। अच्छा ये किसको मिला है, फ्रेयर ठकराल को मिला है डायना अवार्ड। पीस प्राइज ऑफ जर्मन बुक ट्रेड फॉर द डिकेड्स लॉन्ग वर्क अराउंड इश्यूज ऑफ ग्लोबल ग्लोबल जस्टिस, ये किसको मिला है, अमर्त्य सेन को मिला है, ठीक है ना। किसको मिला हुआ है भाई, ये अमर्त्य सेन को मिला हुआ है, ठीक है ना। अगले वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट से। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा, एडिशन अवार्ड अंडर सोशल इनोवेशन कैटेगरी। तो एडिशन अवार्ड किसको मिला है, टाटा पावर को मिला है। हीरो टू एनिमल्स अवार्ड बाय पेटा इंडिया, ये किसको दिया गया है, नवीन पटनायक को दिया गया है। सुना होगा ना आपने, द नवीन पटनायक शो, है ना। वेट अ सेकंड, हाँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, नवीन पटनायक। स्क्रॉल अवार्ड किसको मिला है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का, तो ये मिला है इंडियन एनजीओ कौन है, आमेन के, ठीक है ना। चलिए अगले वाले, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड भाई, क्या हो गया है इसमें। चलिए ये देखो, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन भाई जापान गवर्नमेंट किसको मिला है, थांगजाम दबाली सिंह को मिला है, ठीक है ना। चलो और फटाफट से हम देख लेते हैं यहाँ पे, और अगर आपका एक आधा बचता है, चलिए खैर खत्म हो गए सारे के सारे अवार्ड्स। तो यहाँ पर जो भी आपके इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है 2019 के और 20 के, वो 2020 के आसपास के, 2019 का ही लास्ट का मैंने दिसंबर और नवंबर का ही उठाया है फिलहाल। इसके अलावा अगर कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो आपको कराए जाएंगे। और हाँ एक बात और आपके लिए खुशखबरी वाली बात है, ठीक है ना। क्या है भाई, ये खुश खबरी है, यानी कि आपके लिए गुड न्यूज़ है। ये क्या गुड न्यूज़ है भाई, कि आपका ना लाइक लाइव मॉक टेस्ट जो है, लाइव मॉक टेस्ट किसका, जीके का, जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उनके बेसिस पे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपका 7 PM को हो जाएगा, ठीक है ना। एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा बीच बीच में, देन आपका 7 PM को ये भी हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। देन अच्छा सेशन को लाइक शेयर वगैरह जो भी है वो करते जाना, एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।